सभी किसान साथियों को फुरकान चौधरी का आदाब। मैं आपका फुरकान चौधरी। मैं आ गया हूँ छोटे हसनपुर। ये है किठोड़ और मेरठ रोड पर। स्वागत है आपका आज कबीरा ऑर्गेनिक में। और ये जो हमारा कबीरा ऑर्गेनिक की जो है ये वर्मी कंपोस्ट की जो साइट लगी हुई है जहां आप सब लोगों का आज हमने स्वागत किया है, ये है छोटा हसनपुर पुलिस चौकी के सामने जो आलमपुर रोड है वहां पर भट्टे से पहले हम लोगों ने यूनिट लगाई हुई है। और यहाँ पर लगभग हमारे 300 बेड हैं जो कि हमने सभी किसान साथियों के लिए और जो यहाँ पर हमारी जो प्रख्यात नर्सरीज है उनमें प्रोवाइड कराने के लिए हमने ये यूनिट यहाँ पर बीच शहर में लगाई हुई है। अच्छा सर, क्या ना ये बेड लगा रखे, कितने बेड लगा रखे हैं? देखिए लगभग ये जो जगह है जहाँ पर आप इस यूनिट को देख रहे हैं कबीरा ऑर्गेनिक को, लगभग यहाँ पर 300 प्लस बेड हम लोगों ने लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा सर, जैसे हमारे जो जैसे आपकी उम्र है, आपकी उम्र के जैसे बहुत से क्रिकेटर बनते हैं, बहुत से क्या नाम है हीरो बनते हैं, बहुत से इंजीनियर बनते हैं, बहुत से पायलट बनते हैं, लेकिन आपको जो केंचुए खाद होता है ये मतलब ये थोड़ा सा बात करने में भी अजीब है। क्या नाम है, गोबर होता है उसमें हाथ लगाना, लेकिन ये कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए फुरकान जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हम लोग सभी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान आपको जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। सही बात है। और मैं खासकर किसान फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे घर के मुख्यतः मोस्टली लोग 90% लोग मैं कहूँगा कि मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे फादर, मेरे चाचा, यहाँ तक कि मेरी बुआ भी और मेरा रियल जो छोटा ब्रदर है, सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं। कुछ लोग रिटायर्ड हो चुके हैं और वो लोग खेती कर रहे हैं और कुछ अभी वर्किंग में है, जैसे मेरा छोटे वाला भाई। तो मोस्टली हम लोग ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है इससे जुड़े हुए हैं और हम लोग शुरू से ही पुरातन किसान हैं, मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और मेहनत करने से हम लोग नहीं घबराते हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ मेहनती आदमी है, या फिर आपने कहा मेरी उम्र का मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि पढ़ लिख करके और दिल्ली नोएडा जैसे क्षेत्रों में अपनी लाइफ को खपा करके और हम लोग 15 से 20 हज़ार रुपये वहाँ कमा रहे हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि जिसके पास जो लैंड पड़ी हुई है, जिसके पास जितनी ज़मीन है, वो मैं तो कहता हूँ स्वयं रोजगार शुरू करे, अपना खुद का काम शुरू करे। हम उसकी पूरी सहायता करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको पूरा ज्ञान अर्जन करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसका बिजनेस हम लोग खड़ा करने में हेल्प करेंगे। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आसपास के गांव में अब थोड़ा सा जैसे हम लोग ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं तो युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है। तो अब मुझे एक किसान भाई के नाम से सब लोग जानने लग गए हैं। बहुत युवा यहाँ पर आते हैं, फ़ोन कॉल करके अपॉइंटमेंट लेते हैं। जैसे हम लोग हर महीने की मैं बात करूँ तो जो आखिरी रविवार होता है तो उसमें सबको एकत्रित करके मैं टाइम दे करके सबको यहाँ पर ट्रेनिंग देता हूँ, सबको सिखाता हूँ। तो दिल्ली नोएडा वाले जो लड़के, आपने जैसे बात करी, मेरी ही उम्र के लड़के, आप जब अगली बार आएंगे तो मैं सबको बुलाऊंगा, आमंत्रित करूंगा आपके बीच में। और ये जो आपका प्रश्न जो आपने पूछा है तो कितना क्रेज आजकल युवाओं में हो रहा है। हम लोग सभी गाँव से संबंधित लोग हैं, सब आसपास हमारे कोई ना कोई गौशाला, सब ग्राम में पशु आपको मिल जाएंगे। तो क्यों ना हम उस गोबर को जो हम डंप कर रहे हैं, हम जो बेकार उस गोबर को कर रहे हैं, हम लोग के पास, सबके पास जमीन है, एटलीस्ट घेर तो हम सबके पास होता ही है। उस घेर में हम 5 बेड से हम लोग 10 बेड से शुरू करें और अपनी खेती को रासायनिक फ्री बनाएं। तो मेरा ये खुद का विजन है कि मैं लाइफ में बहुत ज्यादा हाई तौबा ना मचाते हुए, मेरा खुद का ये विजन मैंने अपना बनाया है कि हर घर की थाली को, जो हम आजकल लोग बच्चे को परोस रहे हैं रासायनिक वाली थाली, उसको हमें रासायनिक फ्री बनाना है, उसको जैविक बनाना है, बच्चों को पौष्टिक आहार देना है ताकि आने वाले बच्चे तंदुरुस्त तो बने। आजकल कहाँ शहरों में तो मैं देखता हूँ कि गांव तक में दूध नहीं रहा है सही से। मतलब दूध की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि शहरों में हम लोग घी, दूध जो इतना हम लोग हाई पे कर रहे हैं उसके लिए, मतलब फिर भी हम लोग को वो नहीं मिल पा रहा, वो पौष्टिकता नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग बच्चों को आजकल अब जब अच्छा दूध तक नहीं हम लोग पिला पा रहे बच्चों को, तो आने वाले भविष्य में हम सोचिए कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। तो शांति से सोचिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और वो लोग अपने, तो हमने जिंदगी जो जीनी थी वो जी ली, हम लोग आगे अपनी संतानों को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। सही बात है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आसपास हम खेतों के बीच में खड़े हुए हैं, ये आपकी ही लैंड है, तो हम लोग जो भी यहाँ पर उगाते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक उगाते हैं, अपनी इस खाद का यूज करते हैं। तो हम लोगों के इतने ज्यादा कस्टमर हैं कि हम लोग को ऑर्गेनिक गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, तो लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। और मैं आपको इस माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। सही बात। तो आप इस बात को मान के चलिए कि आने वाले जो भी 5 से 10 साल रहेंगे वो इतना बूम रहेगा जैविक का। तो आज यदि मैं युवाओं को प्रेरित करता हूँ, सभी किसान भाइयों को प्रेरित करता हूँ, यदि आज आप इस यूनिट को लगाते हैं तो आप आज अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं,
सकते हैं भविष्य में इस बिजनेस इतना बूम करेगा आगे कि फिर हम इसको एंटर करने में पछताएंगे। इसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ती जाएगी, जानकारी इतनी दुर्लभ होती जाएंगी। तो कहते ना कि शहरों में जमीन इतनी महंगी हो गई, यार हम 40 साल पहले यदि ले लेते तो आज ये कर लेते वो कर लेते, तो वो आज का ही समय है। आप आज ही इसको लगा सकते हैं ताकि हम आगे भविष्य को सुनहरा। तो जी क्या नाम, अगर कोई किसान साथी अगर लगाना चाहे तो कितना, मतलब इसकी सबसे पहले तो इसकी लंबाई कितनी होती है इसकी बैट की? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आज संपूर्ण जानकारी के लिए बात करेंगे और मैं जो प्रेरित करता हूँ, मैं किसानों से कहता हूँ कि हमें बिल्कुल भी इस काम में ज्यादा फालतू पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए जो वॉर्म होता है ये एपिजेनिक वॉर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये भूतल पे रहने वाला एक जीव है जो हमेशा जमीन के ऊपर ही रहेगा। इसमें डी क्वालिटी नहीं होती है कि खोद करके जमीन के अंदर जाए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। तो इस बेड की लंबाई आप अपनी लैंड के हिसाब से रखें, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। मैं बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा आपको। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस जो पड़ी हुई हैं उसमें इतना टेक्निकल लोगों ने अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए, अपने को समझदार दिखाने के लिए बता दिया है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। तो पूछते हैं कि अरे भैया इसको कैसे करें, उसको कैसे करें। तो आप सामान्य से तरीका आप आज एक समझ लीजिए। जैसे मैं आपको बैट दिखाता हूँ, तो मैंने ये जो बैट्स हैं ये बहुत ज्यादा ना बड़े बना करके इसमें मैंने 30 फुट के लंबाई में बैट रखा है और 4 फुट की इसकी चौड़ाई है। बीच में 1 फुट की हम इसमें नाली देते हैं, उसके बराबर में हम दूसरा बैट लगाते हैं। इससे क्या होता है, जब हम बैट पे पानी लगाते हैं, जब हम इस बैट का उतारा करते हैं, है ना, तो इसमें बहुत आसानी हो जाती है हम लोगों को। तो इसलिए इसकी सामान्य से लंबाई रखें। यदि आपकी जो लैंड है ये लंबाई में, आप इसको छोटे कर लीजिए। अच्छा, यदि आपकी लैंड चौड़ाई में, छोटा बड़ा हो सकता है, अपने अनुसार हो सकता है। और कई लोग क्या है नीचे पॉलिथीन लगाते हैं। तो यदि आपके पास बजट है, नीचे एक ब्लैक कलर की पॉलिथीन आती है, उसको बिछा करके उसके ऊपर गोबर ढक किया जाता है, उस गोबर को फैला करके फिर उसके ऊपर केंचुआ डालते हैं। मैं तो कहता हूँ आप जीरो कॉस्टिंग में जाइए। ये एपिजेनिक प्रजाति होती है, जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इस ब्रीड के बारे में बात करेंगे, इसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसको पॉलिथीन के ऊपर फैलाइए। पॉलिथीन नहीं भी है तो एपिजेनिक क्वालिटी है। अच्छा, वो यानी कि भूमि के ऊपर रहने वाला ये प्रजाति है केंचुए की। मतलब ये आपके पास मतलब जो केंचुआ होता, ये अगर हमने सपोज करो, आप कह रहे कि मतलब ये पिन्नी नहीं बिछा के गोबर डाला और केंचुआ डाल दिया, केंचुआ नीचे जमीन में नहीं जाएगा क्या? देखिए होता क्या है कि इस जीव को देखिए खाना बहुत पसंद है। तो कोई भी जीव क्यों ना हो, ये तो केंचुआ है, कोई भी जीव अपना खाना छोड़ के नहीं जाता है। तो जहां हम उसको खाना प्रोवाइड करेंगे वो वहीं पर ही रहेगा, वो जमीन के नीचे क्यों जाएगा। जब तक आप उस बेड की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं, है ना, आप उस पर लगातार पानी लगा रहे हैं, यानी कि जो उसका एक टेम्परेचर है बेड का, आप उसको मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, तो जब आप मेंटेन करके रख रहे हैं, गोबर उसमें आप बेड में चेक करें प्रॉपर गोबर है, तो कोई भी जीव अपना खाना छोड़ करके भूमि में नहीं जाएगा। सही बात है, सही बात है। इसीलिए मैं आपको एक ये रिवील कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम पन्नी बिछाएंगे तभी इस पे जो केंचुआ है जो वो रुकेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, मैंने बहुत प्रैक्टिकल करके देख लिया है खूब। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने केंचुए हम लोग के बेड में हो रहे हैं, कितने केंचुए हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन किसान भाइयों को और बाहर, चाहे सिक्किम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे JNK हो, हम लोग पैकिंग करके विद कोरियर हम लोग बाहर भेज रहे हैं। अच्छा जी। कोई किसान साथी अगर लेना चाहे इसको केंचुआ को, तो आप क्या दे भी सकते हैं क्या? देखिए हम लोग केंचुआ भी प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग प्योर वर्मी कंपोस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सारे तत्व, सारे गुण पाए जाते हैं, सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसमें। और हम लोग अच्छी क्वालिटी का, इंडिया में जो बिक रहा है वो सब ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के नाम से, एसिना फर्टिटा के नाम से ही बिक रहा है। लेकिन जो एक्चुअल जो प्रजाति है वो आपको बता दूं, उसमें उसकी क्वालिटी आपको दिखाऊंगा, वो हम लोग ओरिजिनलिटी में प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं आपको हालांकि पब्लिकली शायद नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको पब्लिकली बोलता हूँ, हम केवल 80 रुपए किलो में, मात्र 80 रुपीज किलो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बस। जी हाँ, और किसान भाइयों के लिए हम लोग, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और हम लोग सभी किसान हैं, तो आसपास के ग्राम क्षेत्र में मैं उसी 80 रुपए किलो में हम लोग पूरी उनको एक बिजनेस खड़ा करके देते हैं कि आप लोग साइट लगाइए, हम आपकी पूरा ज्ञानार्जन करेंगे, फ्री में ट्रेनिंग करेंगे, आपको साइट लगा करके देंगे। उसके बावजूद पूरी उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है कि कब उसका उतारा होना है ना, कि आपका जो केंचुआ लिया है, ये नहीं होती कि केंचुआ लोग ले जाते हैं लेकिन वहां उसके बाद कहते हैं कि हम लोग का केंचुआ डेड हो गया। तो आप उस केंचुए को कैसे बढ़ाएंगे, उस केंचुए को कैसे रोकेंगे, ताकि वो जो जीव है इसमें इतनी रिप्रोडक्टिव क्वालिटी होती है कि आप लोग अगर बेड में
अगर 1 किलो केंचुआ डाल दें तो 6 महीने में ये हजारों की संख्या में हो जाता है। अच्छा जी। लेकिन समझ है उस बेड की क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी जो एक टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। तो मुख्य बात ये सीखने वाली है, यदि आप इस बात को सीख गए तो आपको मैं कह रहा हूँ किसी बहुत ज्यादा ज्ञान की इसमें जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप अपना व्यवसाय कीजिए, खुद अपनी भूमि में यूज कीजिए और आसपास के किसानों को भी दीजिए। अच्छा सर, एक बात और प्रश्न पूछना था आपसे, ये जो केंचुआ जैसे हमने सपोज करो आज इसके बेड तैयार करा तो कितने दिन में इसमें खाद उतर जाता है इस पर से? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और बहुत प्रश्न ये मेरे पास आता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वालिटी होती है इस केंचुए की, ये 75 डेज में पूरा आपको बेड ये पूरा करके दे देगा। यानी कि सपोज कीजिए मैंने आज अपना बेड बनाया, जैसे आप सामने देख रहे हैं सब बेड नए बने हैं, तो इसमें लगभग हफ्ते में मैं देखूंगा, हफ्ते से 10 दिन बाद तो ऊपर इसमें उतारा मुझे दिखेगा। यानी कि जो इस केंचुए का जो वेस्ट होता है, इस केंचुए के वेस्ट को हम लोग उतार लेते हैं। इसकी एक अच्छी क्वालिटी ये होती है कि जो वेस्ट करता है तो ये अपने वहां नहीं करता है जहाँ ये खाता है, हमेशा ऊपर जाकर के वेस्ट करता है। अच्छा। यानी कि ये जो ये मल छोड़ता है ये बेड के ऊपर आकर के छोड़ता है। मतलब खाएगा नीचे, मतलब खा के और मतलब नीचे को गुज जाएगा, बाकी मतलब सब ऊपर, मतलब ये रहेगा गोबर में, खाएगा गोबर, और जब ये वेस्ट करेगा, जब ये मल त्याग करेगा तो ऊपर आकर के करेगा। यानी कि ये बेड नीचे को चलता रहेगा और ऊपर से आप इसकी खाद को उतारते रहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको अच्छे समझ लीजिए। तो अब जब आप केंचुए को डालेंगे तो हफ्ते भर आप देखेंगे कि वो भुरभुरा सा ऊपर वो सब आप उतार लेंगे। तो इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा हफ्ते दर हफ्ते का। लगभग 70 से 75 दिन में मैंने बहुत आराम से देखा है ये बेड आपका पूरा हो जाएगा। अच्छा जी। तो जी अगर कोई किसान साथी अगर लेना चाहता है उसको केंचुए को तो आपने बताया आप दे देंगे, तो मतलब कैसे मिलेगा? आप नंबर बता सकते हैं उनको? जी हाँ, मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ और आप कैप्शन में भी इसको डाल दीजिएगा। मेरा नंबर है 8275446455। हितेश मेरा नाम है। आप कभी भी 24 घंटे कॉल कीजिए, मैं आपके लिए हमेशा जानकारी के लिए उपलब्ध हूँ, आपकी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए आपको उपलब्ध हूँ। आप कॉल कीजिए, बुक कीजिए, आप लोग केंचुआ लेकर के जाइए और सीख करके जाइए कि हमें कैसे बिजनेस करना है, कैसे हम लोग को अपने खेत में यूज करना है, कैसे हम लोग आगे प्रोवाइड करें, नर्सरीज में प्रोवाइड करें, है ना, और हम लोग काम बढ़ाते हैं तो आगे हम कैसे ऑर्किड में प्रोवाइड करें। आप सीख करके जाइए। अपने खुद का युवाओं से मैं आह्वान कर रहा हूँ, किसान भाइयों से आह्वान कर रहा हूँ, आइए हमसे संपर्क कीजिए, केंचुआ लेकर के जाइए और सीख करके जाइए। सर दोबारा अपना है ना एड्रेस बता दो। देखिए मैं बात कर रहा हूँ छोटा हसनपुर पुलिस चौकी के सामने से एक रास्ता जा रहा है, आलमपुर रोड इसको बोलते हैं। तो जैसे ही आप आलमपुर रोड की तरफ को अंदर को मुड़ेंगे, लगभग 200 मीटर की दूरी पे ही आप राइट हैंड पे देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर ये यूनिट लगी हुई है। हम लोग का यूनिट का जो नाम है वो कबीरा ऑर्गेनिक है और मेरा जो नाम है वो हितेश है। नंबर मैंने आपको बता दिया है। सर दोबारा और बता देना। जी हाँ, मैं आपको नंबर दोबारा बता देता हूँ, 8279446455। धन्यवाद सर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम करता हूं और मेरा YouTube चैनल है अपने इंडिया फुरकान चौधरी के नाम से, इसको शेयर करना और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फुरकान चौधरी मेरा फेसबुक पेज है, इस पेज को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।